सड़क पर कई बार कुचले जाने वाला एक मरा हुआ शख्स अचानक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद थीं, एकदम अजीब और डरावनी। कहानी की शुरुआत होती है शिव स्टोन्यू से, जो एक सिंगल फादर है और एक सिक्योरिटी फर्म में काम करता है। काम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो अपनी बेटी सान्या को ठीक से टाइम नहीं दे पाता। जो वादे करता है उन्हें निभा नहीं पाता, जिससे उनकी आपसी बॉन्डिंग बहुत ठंडी पड़ गई। सान्या के बर्थडे वाले दिन शिव उसे लेकर एक ट्रेन में चढ़ता है। गंतव्य है पुणे, जहाँ उसकी एक्स वाइफ भी है। दोनों मिलकर बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। जैसे ही ट्रेन चलती है, एक संदिग्ध सी औरत लड़खड़ाते हुए डिब्बे में घुस जाती है, वो भी बिना किसी की परमिशन के। इसी बीच ट्रेन के अंदर लगी टीवी स्क्रीन पर न्यूज फ्लैश होता है। देश के कई हिस्सों में दंगे और अफरा तफरी मची है। सरकार इमरजेंसी में हालात संभालने की कोशिश कर रही है। तभी एक महिला अटेंडेंट को एक लड़की जमीन पर गिरकर कांपती हुई दिखती है। वो पास जाकर देखती है, मगर लड़की कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। जैसे ही अटेंडेंट वॉकी टॉकी से हेल्प बुलाने लगती है, पीछे वो लड़की अचानक खड़ी हो जाती है, हाथ पांव अजीब एंगल में मुड़े हुए और आंखों में भयानक गुस्सा। अगले ही पल वो झपट कर अटेंडेंट पर टूट पड़ती है। खून खराबा शुरू हो जाता है। लोग चीखने लगते हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर। जो लोग काटे जाते हैं वो भी कुछ ही सेकंड्स में ऐसे ही पागल से हो जाते हैं और दूसरों को नोचने लगते हैं। एक यंग ट्रेन अटेंडेंट ये सब देखता है और तुरंत लोगों को अगले डिब्बे की तरफ भागने को कहता है। ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है। शिव को कुछ अजीब लग रहा था तो वो बाहर आता है। उधर उसकी बेटी सानिया वॉशरूम से लौट रही थी। तभी वो देखती है कि वही अटेंडेंट अब खुद एक ज़ॉम्बी से नोचवाया जा रहा है। शिव डर के मारे बेटी को उठाकर आगे की ओर भागता है। ठीक उसी समय एक प्रेग्नेंट लेडी वॉशरूम से बाहर आती है और सामने का मंजर देखकर दंग रह जाती है। लेकिन उसके पति, देश का सबसे बहादुर इंसान मनोज दहिया, सीन में एंट्री लेते हैं। दो घूंसे मारते ही ज़ॉम्बी नीचे। शिव बेटी को लेकर उसी दौरान सिक्योर डिब्बे में घुस जाता है। लेकिन जैसे ही दहिया और उसकी वाइफ भी उसी डिब्बे में आने की कोशिश करते हैं, शिव दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। मनोज गुस्से में लाल हो जाता है, बीवी को लेकर अंदर घुसता है और शिव को जमकर सुनाता है। लेकिन शिव के चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसका यही बेरुखा रवैया मनोज को बेहद चुभता है। इसी दौरान सभी पैसेंजर्स के मोबाइल पर सरकार की ओर से एक मैसेज आता है, हालात कंट्रोल में है, घबराएं नहीं। ट्रेन के स्पीकर से अनाउंस होता है कि अगला स्टॉप नासिक स्टेशन होगा, जहां सेना पहले से तैनात है। थोड़ी राहत मिलती है सबको। लोग बैठ जाते हैं। सान्या अपना सीट एक बुजुर्ग दादी को दे देती है, जिस पर उनकी बहन उसकी तारीफ करते नहीं थकती। लेकिन शिव उसे एक कोने में ले जाकर कहता है, अब ये वक्त सीट छोड़ने का नहीं है। सान्या चुपचाप सर झुका लेती है। उसे लगता है कि उसके पापा की यही खुदगर्जी उसकी मम्मी को उनसे दूर ले गई। ट्रेन जैसे ही रुकती है, सभी बड़े ध्यान से उतरते हैं। बाकी डिब्बों में दौड़ते ज़ॉम्बीज़ को देखकर सभी की सांसें थम जाती हैं। उसी वक्त शिव को एक क्लाइंट मिनेश का फोन आता है और वो बेटी को लेकर चुपचाप एक साइड रास्ते से निकल जाता है।